श्रीमान, अलंकरण समारोह शुरू करने की अनुमति चाहती हूँ। जय हिंद श्रीमान। तलवार से कड़के बिजली, लहू से लाल हो धरती, प्रभु ऐसा वर दो मोहे, विजय मिले या वीर गति। जनरल उपेंद्र द्विवेदी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल थल सेना अध्यक्ष की ओर से वर्ष 2026 के अलंकरण समारोह में मैं मेजर चंद्रप्रभा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। सभी पदक विजेताओं एवं उनके परिवारजनों की उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। आज का अलंकरण समारोह देश की अखंडता को सर्वोपरि रखने वाले वीरों के सम्मान में आयोजित किया गया है। हम सर्वप्रथम सभी व्यक्तिगत पदक विजेताओं एवं साइटेशन प्राप्त करने वाली यूनिटों को हार्दिक बधाई देते हैं। साथ ही हमारे बीच उपस्थित अधिकारीगण, सरदार साहिबान, बहादुर सैनिकों और नेक्स्ट ऑफ किन का भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। भारतीय सेना की वीरता और बहादुरी की गाथाएं हमारे देश के गौरवशाली युद्ध इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। समय साक्षी है कि जब जब दुश्मन ने भारत माता की सीमा पर बुरी नजर डाली है, तब तब भारत माता के वीर सपूतों ने उसे परास्त कर विजय का परचम लहराया है। हमारे शूरवीरों के सर्वोच्च बलिदान और बहादुरी की उच्चतम परंपराओं को समर्पित आज के अलंकरण समारोह में थल सेना अध्यक्ष द्वारा 10 सेना मेडल गैलेंट्री, 1 ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, 49 यूनिट प्रशंसा पत्र, 34 यूनिट एप्रिसिएशन एवं 26 यूनिट एप्रिसिएशन फॉर ऑपरेशन सिंदूर दिए जाएंगे। तत्पश्चात 6 सेवानिवृत्त सैनिकों एवं 3 सिविल डिग्नेटरीज को भी सम्मानित किया जाएगा। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करती हूं कि आप अपने करकमलों द्वारा सभी पदक विजेताओं को सम्मानित करें। सेना मेडल गैलेंट्री, यह पदक दुश्मन के समक्ष असाधारण वीरता के प्रदर्शन एवं अपने प्राणों की परवाह किए बगैर उच्च सैन्य आचरण का उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु प्रदान किया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल संतोष कुमार यादव 39 इंडिपेंडेंट रिकॉनेसेंस एंड ऑब्जर्वेशन फ्लाइट, आपको आपातकालीन स्थिति में नियंत्रण रेखा के पास लगभग 17,000 फुट की ऊंचाई पर फंसे एक पोर्टर को हेलीकॉप्टर से निकालने का कार्य सौंपा गया था। प्रतिकूल भूभाग, अत्यधिक ऊंचाई और खराब मौसम के बावजूद आपने बेहतरीन उड़ान कौशल का प्रदर्शन करते हुए घायल पोर्टर को सुरक्षित बाहर निकाला। अपनी जान की परवाह किए बगैर अनुकरणीय दक्षता के प्रदर्शन हेतु आपको सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल संतोष कुमार यादव। लेफ्टिनेंट कर्नल जपनप्रीत सिंह 22वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स, आपने अचूक खुफिया नेटवर्क स्थापित करके 7 नवंबर 2024 को 2 कट्टर आतंकवादियों के साथ रात भर चली गोलाबारी के बाद निकट मुठभेड़ करते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया। इस असाधारण वीरता और उदाहरणीय नेतृत्व के प्रदर्शन करने के लिए आपको सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल जपनप्रीत सिंह। मेजर राहुल रोका, पहली राष्ट्रीय राइफल, जम्मू कश्मीर के कुलगाम इलाके में मई 2024 को एक ऑपरेशन के दौरान आपने क्वाडकॉप्टर ऑपरेटर के साथ योजनाबद्ध तरीके से
एक संदिग्ध घर में आतंकवादी के संभावित स्थान का पता लगाया एवं खुद आगे बढ़कर कवर फायरिंग लेते हुए लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी को मार गिराया। इस अदम्य साहस एवं वीरता के लिए आपको सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया जाता है। मेजर राहुल रोका। मेजर सप्तऋषि चक्रवर्ती, 5वीं बटालियन, द जम्मू एंड कश्मीर राइफल। 5 अप्रैल 2024 को एक घुसपैठ विरोधी एम्बुश के दौरान बेहतरीन रणनीति का प्रयोग करते हुए आपने एक छुपे हुए कट्टर आतंकवादी को अपनी असॉल्ट राइफल से करीबी मुठभेड़ में मार गिराया। इस अद्वितीय साहस, धैर्य एवं सूझबूझ का प्रदर्शन करने के लिए आपको सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया जाता है। मेजर सप्तऋषि चक्रवर्ती। मेजर अरुण कुमार, शौर्य चक्र, 20वीं कुमाऊं रेजिमेंट। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा क्षेत्र में 16 जून 2024 की रात एक एम्बुश के दौरान आपकी टीम पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में आपने अपनी टीम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नजदीक पहुंचकर उस आतंकवादी का सफाया किया। इस अद्वितीय शौर्य के लिए आपको सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया जाता है। मेजर अरुण कुमार, शौर्य चक्र। रिसालदार ऑनरी लेफ्टिनेंट रज्जाक अली खान, 4थी बटालियन, राष्ट्रीय राइफल्स। जून 2024 को रात लगभग 11:30 बजे सियोजधार के परिचालन अड्डे पर आतंकवादियों ने अचानक हमला कर दिया। आपने तुरंत बैरक से निकलकर जवाबी गोलाबारी करते हुए दुश्मन के इरादों को नाकाम किया और साथी जवानों का प्राथमिक उपचार भी किया। इस वीरतापूर्ण कार्रवाई एवं उच्च स्तरीय नेतृत्व के लिए आपको सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया जाता है। रिसालदार ऑनरी लेफ्टिनेंट रज्जाक अली खान। हवलदार दुबे जगदीश चंद्र नरोत्तम, 1ली बटालियन, पैराशूट रेजिमेंट, स्पेशल फोर्सेस। 24 जून 2024 को दोपहर लगभग 12 बजे घने जंगल में छिपे आतंकवादियों ने आपके दस्ते और तलाशी दल के साथ आए पुलिस कर्मियों पर अचानक भारी गोलाबारी शुरू कर दी। उत्कृष्ट फील्ड स्किल और सटीक फायरिंग करते हुए घने जंगल में आतंकवादी की स्थिति का पता लगाकर उसे नजदीक से मार गिराया। इस निस्वार्थ सेवा और कर्तव्य समर्पण के लिए आपको सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया जाता है। हवलदार दुबे जगदीश चंद्र नरोत्तम। लांस हवलदार लगारिया दिनेश भाई पाला भाई, 12वीं बटालियन, द ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपको आतंकवादी लॉन्च पैड पर
मिसाइल हमला करने का कार्य सौंपा गया था। लगातार हो रही गोलाबारी के बावजूद आपने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की मदद से निर्धारित लक्ष्य को नष्ट कर दिया, जिससे दुश्मन की क्षमताओं को भारी झटका लगा और उनकी सभी योजनाएं विफल हो गई। अधिक साहस और संगठन के प्रति अटूट निष्ठा के लिए आपको सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया जाता है। लांस हवलदार लगारिया दिनेश भाई पाला भाई। लांस हवलदार गुरप्रीत सिंह, 34वीं बटालियन, राष्ट्रीय राइफल्स। 19 दिसंबर 2024 को कुलगाम में एक आतंकवादी विरोधी अभियान के दौरान आप आंतरिक घेरे का हिस्सा थे। अपने साथी सैनिकों की स्थिति बहुत नजदीक होने के कारण ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल करने के बजाय ऐसी विषम परिस्थिति में आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर आतंकी के नजदीक पहुंचकर उसे मार गिराया। इस उच्च सैन्य पराक्रम के प्रदर्शन के लिए आपको सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया जाता है। लांस हवलदार गुरप्रीत सिंह।